इस्तीफा दुर्भाग्यपूर्ण। अशोक चौहान। बालासाहेब थोराट के इस्तीफे से महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के नेताओं में हड़कंप। आपसी कलह इस्तीफे की वजह। महाराष्ट्र कांग्रेस में दरार बढ़ती नजर आ रही है। खबर है कि वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोराट ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। एक दिन पहले ही उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले पर सवाल उठाए थे। कहा जा रहा है कि नासिक से सत्यजीत तांबे के निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरने और चुनाव जीतने के बाद प्रदेश कांग्रेस में तनातनी तेज हो गई। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेता थोराट ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को पत्र लिखा था। उन्होंने पत्र में मौजूदा प्रदेश प्रमुख नाना पटोले के साथ काम करने में असमर्थता जताई थी। हालांकि पुणे में पत्रकारों से बातचीत के दौरान पटोले ऐसे किसी पत्र से इनकार कर रहे हैं, लेकिन अचानक इस्तीफा से महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं में खलबली मच गई है। महाराष्ट्र के जालना में अशोक चौहान ने कहा कि बालासाहेब थोराट के इस्तीफे की जानकारी अभी मिली है और थोराट का इस्तीफा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज थोराट का जन्मदिन है और मैंने सुबह उन्हें बधाई दी। कांग्रेस नेता अशोक चौहान ने कहा कि ये क्यों हुआ इसकी जानकारी इसकी जानकारी लूंगा और कांग्रेस पार्टी की विकास के लिए सब कुछ करेंगे। मुंबई से आजाद भारत समाचार के लिए नीरज सिंह की रिपोर्ट। कांग्रेस में इसकी शिकायत उन्होंने हाईकमान को की और इस्तीफे की उनकी बात सामने आ रही है। देखो, मुझे ये सब इशू का मेरे पास कुछ समय नहीं है और मेरे को कांग्रेस की विचारधारा को आगे ले जाकर कांग्रेस को विचारधारा को जिताना है पब्लिक में। वो काम मैं कर रहा हूँ और मुझे कौन क्या राजकारण कर रहा है ये राजकारण में मुझे नहीं पढ़ना है। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं किसान हूँ और सामान्य आदमी हूँ और इसलिए मुझे ये सब राजनीति में नहीं पढ़ने का है। मैं सरलता से इस राजनीति में आया हूँ, लेकिन मैं आपको ये अच्छा सवाल किया आपने कि मुझे बहुत सारी चीज़ें राजनीति की सीखने मिली ये पदवीधर चुनाव के बाद और ये सब चुनाव में मुझे बहुत सारा सीखने मिला। जो राजनीति मुझे आज तक मैंने नहीं किया था वो राजनीति मुझे सीखने मिली, लेकिन मैं इस तरह की गंदी राजनीति कभी नहीं करूँगा। कांग्रेस महाराष्ट्र में दो गुटों में बट गई है क्या बताएंगे अभी? आपने कल देखा होगा कि अशोक चौहान जी, सुशील कुमार शिंदे जी और पृथ्वीराज चौहान साहब ये सब मेरे साथ फॉर्म भरने के लिए थे। अब तुम कौन सा गुट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मीडिया गुट कर रहा है कि बीजेपी गुट कर रहा है, मुझे पता नहीं। बालासाहेब थोराट अरे बाला साहब की तबीयत ठीक नहीं है। सर, बालासाहेब थोराट को मनाने की कोशिश करेंगे क्या? उनसे संवाद करेंगे जो उनकी नाराजगी दूर करने के लिए बैठक कब बुला रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैंने कहा कल भी कि वो हमारे नेता है और हमारे मैं खुद विधायक हूँ और वो हमारे विधिमंडल के हमारे नेता है और वो नेताओं का अगर कुछ गलतफहमी हो तो उनसे बात करने को भी हमको कोई तकलीफ नहीं है और इसलिए 15 तारीख को कार्यकारिणी की बैठक हमने बुलाई है और उसमें ये जो है वो कार्यकारिणी का इशू नहीं है, ये जो तुम लोग उसको हवा बना रहे हो। कार्यकारिणी का इशू हमारा ये इलेक्शन जो है उसमें हमारे पूरे विधायक को हम उसमें जवाबदारी देने वाले हैं। आने वाली पूरे आगे जो स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव आ रहे हैं उसके बारे में चर्चा होने वाली है। राहुल जी की पदयात्रा में जो भारत यात्री महाराष्ट्र से चले थे उनका सत्कार है, हमारे जो 2 विधायक चुन के आए उनका सत्कार है और ऐसा एक कार्यक्रम हमने रखा है और इसमें ये सब चीज़ों पे चर्चा होगी। सर, बाळासाहेब थोरात साहेबांनी पक्ष विधिमंडळ नेतेपदाचा राजीनामा दिला आहे, काय नेमकी तुमची यावर प्रतिक्रिया आहे? पहिली नाही, आम्हाला आत्ताच कळालं. आम्ही सुद्धा सकाळी पुण्याहून या कैलास गोरंट्याल यांच्या घरामध्ये जो लग्न आहे त्या सोहळ्यासाठी या ठिकाणी आलेलो आहे. इथे आल्यानंतरच आम्हाला ही बातमी तशी कानावर अधिकृतरित्या पडलेली आहे. दुर्दैवी बाब आहे. बाळासाहेब तसे एक काँग्रेसचे मोठे ज्येष्ठ आणि संयमी नेते आहेत आणि त्यामुळे नेमकं याच्या मागचं कारण काय हे समजल्याशिवाय प्रतिक्रिया देणं उचित नाही आहे. पण बाळासाहेब आमचे एक सहकारी आहेत आणि संयमी नेते आहेत. नेमकं काय घडलं याची माहिती घ्यावी लागेल. तुमचं काही बोलणं झालंय का त्यांच्याशी किंवा तुमचं? नाही, उलट मी त्यांना सकाळी वाढदिवस शुभेच्छा दिला. म्हणजे हे व्हायची आम्हाला कल्पनाच नव्हती. मी सकाळी त्यांना साधारण 10च्या आसपास त्यांना मी आज त्यांचा वाढदिवस पण आहे ते वाढदिवस शुभेच्छा देण्यासाठी फोन केला होता. महाराष्ट्राचे प्रभारी हा जो वाद मिटवण्यासाठी इकडे महाराष्ट्रामध्ये निघालेले आहेत, दिल्लीच्या काही वरिष्ठांचे सांगणे मला अजून याची पुढाकार घेणार आहे का? निश्चितच पक्ष मजबूत होण्यासाठी जे करणं आवश्यक आहे ते माझ्याकडून आणि मी आणि विश्वजित कदम दोघे मिळून करू.